31 जनवरी तक जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तहरीक इंसाफ ने अल्टीमेटम दे दिया, कहा तीसरी नशिस्त के लिए हुकूमत तैयारी करके आए। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी ने कहा जितनी लचक दिखा सकते थे दिखा दी, बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत को 2 मुतालिबात तहरीरी शक्ल में पेश कर दिए गए। इन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है। कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी स्टेज के ऊपर हुकूमत को इनके मुतल्लिक या किसी और के मुतल्लिक कुछ कहा गया हो कि उसको रिलीफ दी जाए। किराए की जगह पे वो कमरा लेके उसमें एक ड्रामा रचा रहे हैं कि ये कांग्रेस की हेयरिंग जो है पाकिस्तान के मामला पे शुरू हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा एब्सोल्युटली नॉट अब एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो चुका है। अमेरिका की जानिब से किसी स्टेज पर भी बानी पीटीआई की रिहाई से मुताल्लिक नहीं कहा गया। पीटीआई वाले अमरीकी कांग्रेस की समातों का जाली ड्रामा बनाकर पेश कर रहे हैं। उम्मीद है 190 मिलियन पाउंड का फैसला हक़ाइक़ की बुनियाद पर सुनाया जाएगा। जब बरतानिया क्राइम एजेंसी को पता चला कि रकूम हुकूमत के अकाउंट में नहीं गई तो मुल्क की बदनामी हुई। ये ओपन और शट केस है, इसमें तो गल मुक गई है। ठीक है जी, अब इसके अंदर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ये प्रोपेगेंडा जितना भी कर ले, ये केस बनेगा और इसमें खान साहब को सजा होगी। कहाँ मौला जड़ की सियासत कर रहे थे, कहाँ गुंडागर्दी की सियासत कर रहे थे, कहाँ बदमाशी बंदूक की सियासत कर रहे थे। अब आप कशकोल लेके खड़े हो गए हैं कि हम ये चाह रहे हैं। ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को तो आप मानते ही नहीं थे। आपको एस्टैब्लिशमेंट ने कहा हमारा कोई वास्ता आपसे नहीं है। आप एस्टैब्लिशमेंट भी अच्छी है। सेनेटर फैसल वाडा ने दावा किया कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा होगी। मकबूलियत का मतलब कानून से बालातर होना नहीं। कहा पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तड़प रही है। पहले मौला जट बने थे, अब कशकोल लेकर भीख मांग रहे हैं। पहले हुकूमत को फॉर्म 47 की करार देते थे, अब इसको तस्लीम कर रहे हैं। कहा 20 जनवरी को पीटीआई को मायूसी होगी। ट्रंप का इंतजार छोड़ दें, ट्रंप कार्ड नहीं चलेगा। आर्मी चीफ की बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत चंद हफ्तों में आलमी हवाएं पाकिस्तान के हक में होने वाली हैं। रहनुमा पीटीआई शेख वकास अकरम ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला कल सुनाने का मुतालबा कर दिया। कहा फैसले में मजीद ताखीर न की जाए। पैसा बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया। नैब गवाहों ने भी तस्लीम किया कि बानी और बुशरा बीबी ने जाती फायदा नहीं उठाया। तवक्को है 190 मिलियन पाउंड केस में दोनों की रिहाई होगी। लोअर खुर्रम में बंकर्स गिराने का काम ताहाल शुरू ना हो सका। डिप्टी कमिश्नर का मुतल्लिका इदारों को बंकर्स गिराने का हुक्म। इब्तदाई तौर पर दोनों फरीकैन के एक गांव से मोर्चे खत्म किए जाएंगे। बंकर गिराने की निगरानी सरकारी टीम करेगी। अपर खुर्रम में ग़िज़ाई अशिया रद्वियात पहुंचा दी गई। इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम के हवाले से 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस। लड़कियों की तालीम को कौमी तरजीहात में शामिल करने पर जोर। लड़कियों को तालीमी मौक़े की फराहमी के लिए वज़ाइफ देने की तजवीज़। कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। शुरका ने कहा लड़कियों की तालीम अहम माशरती ज़रूरत है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा इसराइल ने गाजा के तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया। गाजा में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाती रहूंगी। मुस्लिम रहनुमा अफगान हुकूमत की खवातीन की तालीम पर पाबंदियों की मुखालिफत करें। इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में आलमी रहनुमाओं से खवातीन की तालीम के फ़रोग के लिए किरदार अदा करने पर जोर। मुस्लिम वर्ल्ड लीग की जानिब से मलाला यूसुफजई को एजाज़ी शील्ड दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक है। चाहती हूँ हर बेघर के पास अपनी छत हो। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। मई तक 40,000 अफराद को कर्ज देने का हदफ मुकर्रर। कर्ज 15 से 20 लाख करने की तजवीज़ का जायजा लेने की हिदायत। कराची की मरकजी सड़कों पर बगैर पार्किंग वाले शादी हॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स का राज। सर्विस रोड पर गाड़ियां बेशुमार, फिर मेन रोड्स पर गाड़ियों की कतार, फिर उसके बाद एक और डबल पार्किंग। सखी हसन आयशा मंजिल राशिद मिन्हाज से गुजरने वाली ट्रैफिक परेशान। हम नेटवर्क की मुल्क भर की पुलिस के साथ आगाही मुहिम जारी।
कराची में बार बार ट्रैफिक कानून तोड़ने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। हर जिले में इन्फोर्समेंट यूनिट बनेगा। लाइसेंस ना रखने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। आईजी सिंध की जेर सदारत इजलास में फैसले। कहा जानलेवा ट्रैफिक हादसात की कत्ल की दफात के तहत तफ्तीश होगी। तजावुजात और गैर कानूनी पार्किंग की रोकथाम यकीनी बनाई जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा पहली बार देखा हुक्मरान और हिज़्ब इख्तलाफ हमारे कसीदे पढ़ रहे थे। इस बार इस मौलवी ने 2 कश्तियों पर पांव रखा और पार हो गया। कौमी असम्बली में तादाद कम होने के बावजूद हमने जिद्दोजहद नहीं छोड़ी। हमने सियासत से क्या हासिल किया, ये सब फजूल सवालात हैं। सियासतदान से कुछ भी मनवाना मुश्किल नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मियां साहब 8 फरवरी को इलेक्शन में हार तस्लीम कर लेते तो आज मुल्क की सियासत मुख्तलिफ होती। बानी पीटीआई भी अवाम के मैंडेट से हुकूमत में नहीं आए थे। इनकी शोहरत की वजह इनकी कामयाबियां नहीं बल्कि दूसरों की नाकामियां हैं। आगे का रास्ता आज मिल बैठने में है। क्या ये 7-8 लोग मुल्क के लिए एक टेबल पर नहीं बैठ सकते? नून लीग ने कहा बानी पीटीआई ने हमेशा जाती मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह दी। तहरीक इंसाफ को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी डकैती 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जल्द आ जाएगा। पीटीआई दौर में किकबैक्स वसूल करके माल बनाया गया। लूटे गए पैसे वापस करने होंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने मुताद्दिद बार हुकूमत और अपोजिशन को मुस्बत बातचीत की तजवीज़ दी। अयाज सादिक ने स्पीकर ऑफिस के दरवाजे तमाम अरकान के लिए खोले। स्पीकर दोनों कमेटियों के मुज़ाकरात में सहूलतकारी कर रहे हैं। यह स्पीकर की कामयाबी है कि एक दूसरे से हाथ ना मिलाने वाले आज एक मेज पर बैठे हैं। गुजरावाला में बारबेक्यू की दुकान से मछली और चिकन पकोड़ा चोरी। रायता, सलाद और घी की पेटियां भी गायब। चोर दुकान के बर्तन भी साथ ले गए। पुलिस को मुल्जिमान की तलाश। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा आईपीपी स्कैंडल में तमाम सियासी जमातें मुलविस हैं। 2000 अरब रुपए ऐसी कंपनियों को दिए गए जिन्होंने 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं की। अवामी दबाव के नतीजे में बिजली की कीमतें कम कराएंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा ज़राअत, तवानाई और सनत की तरक्की मरियम नवाज का एजेंडा है। ज़राई और सनती इनकलाब से खुशहाली लाने का ख्वाब तेजी से हकीकत बन रहा है। किसान की खुशहाली पंजाब और पाकिस्तान की खुशहाली की बुनियाद है। इजलास में ज़राई तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की आसिफा भुट्टो से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल और अमनो अमान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। पोलियो के बढ़ते केसेस की रोकथाम की तजावीज़ पर भी गौर। आसिफा भुट्टो ने फैसल करीम कुंडी की काविशों को सराहा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा मरियम नवाज अडियाला जेल के कैदी के आसाब पर सवार है। कल तक जो सबको कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो सबके पांव पकड़ रहा है। पीटीआई के लोग खुद नहीं चाहते कि बानी जेल से बाहर आए। बानी के जेल में रहने का सबसे ज्यादा फायदा बानी की अहलिया और बहन को है। मुशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की GDA सरबरा पीर पगारा से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी मुशावरत। पीर पगारा ने ओपोजिशन को करीब लाने में मोहम्मद अली दुरानी के किरदार को सराहा।